वाह दोस्तों, दुआ है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। ये कम्युनिकेशन के रिलेटेड मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों। शायद मेरा पहला वीडियो आप सब ने देखा होगा, जिसमें मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स कहे थे जिसके चलते हम सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वो सब रीजन्स है जिसको लेकर हम किसी से भी अच्छे ढंग से और सही ढंग से बात कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 4 रीजन्स की जिसको लेकर अगर हम बात करें किसी से भी तो कम्युनिकेशन जो है पूरा प्रॉपर और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। जहाँ कहीं भी हो, अपने दोस्तों से हो, अपने रिलेटिव से हो, ऑफिस वर्क हो, इंटरव्यू वर्क हो, कहीं पर भी हो, ये 4 पॉइंट हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उन 4 पॉइंट के बारे में। उनमें से पहला पॉइंट है दोस्तों कि बी एंगेज्ड लिसनर। कम्युनिकेशन का सबसे पहला उसूल होता है दोस्तों कि सुनना। बोलने से ज़्यादा सुनना ही कम्युनिकेशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जो आदमी आपसे कुछ कह रहा है, ना ही उनके शब्दों को सुनो और समझो, बल्कि उनके शब्दों में उनके जो इमोशंस हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। और जब हम किसी के शब्दों की इमोशंस तक पहुंचते हैं तो हमें सही ढंग से पता चलता है दोस्तों कि वो हमें क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे किसी दोस्त से अनबन हो चुकी है और अगर हम सिर्फ उसको सुन ही रहे हैं, बस उनके कुछ शब्दों को ही सुन रहे हैं, कुछ दिल से नहीं ले रहे हैं, तो शायद ही कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कुछ और ही बन जाएगा। पर अगर हम उनके शब्दों के जो इमोशंस होते हैं, वो दिल से क्या कहना चाहता है दोस्त हमसे, वहाँ तक अगर हम पहुँच पाए तो वो जो कम्युनिकेशन है पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन होगा, कुछ भी अंतर नहीं गिरेगा एक दूसरे के मन में। ये थी पहली रूल दोस्तों। दूसरा होता है पे अटेंशन टू योर नॉन वर्बल सिग्नल्स। मतलब क्या होता है कि हमारा जो नॉन वर्बल एक्टिविटीज होता है, जब भी किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, नॉन वर्बल के अंदर आएगा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन और हमारा वॉइस का पिच क्या रहता है, कैसे बात करते हैं, आई कॉन्टैक्ट क्या रहता है और बॉडी का लैंग्वेज क्या रहता है, ये सब आता है नॉन वर्बल में। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने इससे पहले भी कहा था आप सबसे कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें उनके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन देना चाहिए और हमारा जो बॉडी लैंग्वेज भी है वो भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये थी दूसरा पॉइंट दोस्तों। तीसरा पॉइंट होता है कि बी असर्टिव। बी असर्टिव का इन द सेंस होता है दोस्तों कि जो कोई भी बात आप बोलना चाहते हैं वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, अच्छे ढंग से, फुल एक्सप्रेशन से, सही से बात करें। बात करने का कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट पे उतर आए या जोर जबरदस्ती अपनी बात बोलना चाहिए, ये नहीं। जो भी बात आप बोलना चाहते हैं, किसी से भी, कहीं मीटिंग में हो, कहीं इंटरव्यू में हो, किसी सीनियर से हो या फिर अपने घर वालों से हो, जो भी बात है उन बातों को पूरे दम और दिल के साथ बोलिए, ताकि दूसरों को आपका जो फीलिंग है, आप जो बोलना चाहते हैं, वो सही ढंग से समझ में आए। ये थी तीसरी पॉइंट दोस्तों। और चौथा और आखिरी पॉइंट होता है दोस्तों कि चेक योर स्ट्रेस लेवल। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आप सबसे कहा था कि अगर हम फुली स्ट्रेस्ड हैं या इमोशनली बहुत ही वीक हैं, तभी हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले अपने आप को पूरा काम डाउन करो, पूरा काम डाउन करो। जैसे ही दिल से हम पूरा शांत बन जाएं, तभी किसी से बात करो। जब भी हम पूरे स्ट्रेस से या फिर टेंशन में किसी से भी बात करते हैं तो वो बात से धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है और जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो पूरा जीरो बन जाता है दोस्तों। तो ये थी 4 ऐसी वजह जिसके साथ रहकर हम किसी से भी सही ढंग से फुल इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हुआ था बी एंगेज्ड लिसनर बनो। दूसरा पॉइंट था पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल सिग्नल्स। तीसरा पॉइंट था बी असर्टिव, जो मैंने आपको कहा था, और चौथा पॉइंट था आपको चेक योर स्ट्रेस लेवल। ये 4 पॉइंट को मैं डिटेल में अपने आने वाले हर एक वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो में रहेगा एक का टॉपिक जो पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा कि पे अटेंशन का मतलब क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे खड़ा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे रखनी चाहिए, अपनी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को कैसे दूर करनी चाहिए। ये सारी बातें होंगी दोस्तों। तो दुआ करता हूँ ये वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी और आप हमेशा याद रखिए, मेरी हर एक वीडियो बुधवार को और शनिवार को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए वाव से अलविदा दोस्तों।